मिशन में कामयाब हो चुका है, जिसके लिए उसके पास बधाइयों का तो जैसे तांता लगा हुआ है। हर कोई भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारत की तारीफ कर रहा है। कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है, क्योंकि भारत चांद पर जाने का अपना मानव रहित मिशन पूरा कर पाया है। सोचिए, मानव रहित मिशन, यहीं से पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अंतरिक्ष का सब कुछ यहाँ से ऐसे मैनेज करना कि जिसे भेजा जा रहा है वो रास्ता भी ना भटके और जहाँ भेजना चाह रहे हैं वहीं रुके। ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी। इसमें बड़ी साइंस लगी है, विज्ञान लगा है, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों की ही समझ में आया है, जो उन्होंने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को उतारकर दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। इसरो की कार्यप्रणाली पर इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का एक दावा है, जो कि उन्होंने लॉन्चिंग से बहुत पहले किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा था, विज्ञान का मूल वेद है, लेकिन अरब के रास्ते ये ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचा और वहां के वैज्ञानिकों ने इसे अपने नाम से प्रचारित कर दिया। इसरो चीफ ने तो दावा ये भी किया कि बीजगणित, स्क्वायर रूट, समय की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातु कर्म और यहाँ तक कि एविएशन की जानकारी भी सबसे पहले वेदों से ही मिली थी। वैसे तो इसरो चीफ ने ये बयान मई महीने में दिया था, लेकिन अब क्योंकि भारत अपने मिशन में कामयाब हो गया है, तो फिर एक बार फिर उनके इस बयान को उछाला गया है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर एस सोमनाथ के दावों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि इसरो चीफ ने फिर ये भी कहा, दिक्कत ये थी कि संस्कृत भाषा में एक ज्ञान था और ये भाषा लिखी नहीं जाती थी। लोग एक दूसरे से ज्ञान लेते थे और याद रखते थे। बाद में इसे लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया। इसरो चीफ के मुताबिक तो इंजीनियर और वैज्ञानिक संस्कृत को बहुत पसंद करते हैं। ये भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। इस मामले में काफी शोध किया जा रहा है कि संस्कृत को कैसे कंप्यूटेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में जो साहित्य संस्कृत में रचा गया है वो न केवल साहित्यिक नजरिए से बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसरो चीफ ने ये बातें उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही। एस सोमनाथ ने यह भी कहा, संस्कृत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। हजारों साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिक्स, एरोनॉटिकल साइंस जैसे विषयों पर अपना शोध संस्कृत में लिखा था, जिनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही उन पर ज्यादा रिसर्च की गई। अब सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर एस सोमनाथ के इस बयान की अच्छी खासी चर्चा है और क्योंकि उनका विज्ञान के बीच ही रहकर अपना आधा से ज्यादा जीवन बीता है, तो उनकी बात को यूं गलत भी तो साबित नहीं किया जा सकता। तभी शायद लोग सोशल मीडिया पर उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। मनोज कुमार नाम के यूजर ने लिखा, सनातन ही सत्य है और सनातन ही विज्ञान है। अरविंद कुमार नाम के यूजर ने लिखा, सेक्युलर का मतलब सनातन को नष्ट करना है। कुछ धर्म तो पहले से आक्रामक हैं। अब भारत की कुछ जातियां इस नस्ल की पैदा हो गई जो मूर्खों की तरह सनातन का विरोध करती हैं। अफगानिस्तान बनने के बाद फिर हिंदुस्तान नहीं बन सकता। कपिल चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, सनातन ही सत्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय किसी भी तरह की खोज का पेटेंट नहीं कराते, अपितु ज्ञान को बांटने में विश्वास करते हैं। इसके उलट विदेशी हमारी ही खोज का अपने नाम से पेटेंट करवाकर वैज्ञानिक बन जाते हैं। अभिषेक शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा, इसरो चीफ एक आस्तिक व्यक्ति हैं। उन्होंने सनातन धर्म और वेदों के महत्व को बताया है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि वेदों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। तो लोग कुछ इस तरह से इसरो चीफ की बात पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी इस बात के पीछे का तर्क नहीं समझाया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने खुद भी विस्तार से नहीं बताया कि जो वेदों से ज्ञान के निकलने की उन्होंने बात कही है, उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का प्रमाण क्या है। हालांकि एक आम भारतीय अपने पूर्वजों के उच्च कोटि के ज्ञान पर बेहद गर्व करता है। उसे ये उपलब्धियां अपने गौरवपूर्ण इतिहास की झलक प्रतीत होती हैं। इसलिए लगभग हर भारतीय मानता भी है कि जरूर हमारे पूर्वज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नजरिए से उन्नत रहे होंगे। ऐसा ही कुछ इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ भी सोचते होंगे, तभी तो उन्होंने वेदों से विज्ञान के निकलने का इतना बड़ा बयान दिया है। वैसे क्या सच में वेदों से विज्ञान निकला है? क्या सच में वेदों से ही विज्ञान के मूल सिद्धांत निकले हैं, जिनकी विदेशियों ने नकल कर ली है और फिर अपना नाम दे दिया है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।